ये हॉपर है। हॉपर के अंदर में देखो कितनी सारी ब्रेसिंग है। आपको BHEL मॉडल में इतनी सारी ब्रेसिंग देखने को नहीं मिलेंगी ESP के हॉपर के अंदर। उसके अलावा वो जो आप देख रहे हो ना, वो सारी गाइड प्लेट है। देखो वो पूरा CRM सिस्टम है। वो CRM के शाफ्ट, हैमर, क्लैंप सारी चीज़ें लगी हुई हैं नीचे। उसकी पोजीशन वहाँ होनी चाहिए थी, वो मैनहोल से थोड़ा सा नीचे, पर देखो कहाँ पहुँच गया है। ये ERM का पहला लेयर है। शाफ्ट, हैमर, क्लैंप सारी चीज़ें वो होनी चाहिए थी वहाँ उस पोजीशन पे, वो यहाँ आ गई हैं। वहाँ पे सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है टॉप एलिवेशन पर, उसी में फील्ड हैंग होती है। ये पूरी की पूरी पूरा स्ट्रक्चर कह लो आप, चारों कोने पे हैंग हो रहा होता है। वो टूट चुका है और टूट के नीचे गिरा है। तो देखो अभी ये बिल्कुल फंस गया है, तो इसी पे आके रेस्ट हो गया है। अगर यहाँ नहीं फंसता तो ये सीधे हॉपर में जाता है, जैसा कि फील्ड नंबर 311 में आपने देखा था। 4 लेयर में फ्रेम होती है एमिटिंग की। कलेक्टिंग फ्रेम टॉप में लगा होता है, वो रिमूव करना है। उसके अलावा ये सारे बॉक्सेस, वर्टिकल बॉक्स 5 लगे हैं, 1 2 3 4 5, ये रिमूव करना है। 5 इस साइड में भी लगा हुआ है। उसके अलावा ये सारे एंगल, ये 421 जो बिल्कुल सही कंडीशन में है, 422 सही कंडीशन में है। अभी मैं उधर था, इधर वाला फील्ड खाली हो रहा है, ये फील्ड सही है इनका। ये ब्रैकेट है, वॉकवे इसे बोलते हैं, और इसी को इन लोगों ने ब्रैकेट बना दिया है। ये वॉकवे है जो नॉन रैपिंग साइड में होता है, और इसी पे पूरा का पूरा इन लोगों ने असेंबल कर दिया CRM सिस्टम को, जो उधर मैंने आपको दिखाया, किसी और फील्ड में दिखाया था। ये टाई रड है, सेम है। वर्टिकल बॉक्स सेम है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड सेम है, फ्रेम सेम है। ये वॉकवे डिफरेंट है, गाइड प्लेट डिफरेंट है। ये सारी गाइड प्लेट है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखो फील्ड नंबर 421 की। ये पिन व्हील है बिग साइज़ का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। ये स्मॉल वाला पिन व्हील। ये हैमर है, छोटे साइज़ का होता है एमिटिंग सिस्टम में हमेशा, और बड़े साइज़ का होता है आपको CRM सिस्टम में। ये कैनोपी कुछ इस तरह की है इनकी। ये वर्टिकल शाफ्ट है। ये सारे अटैचमेंट हैं जो वेल्ड किए हुए देख रहे हो आप, किस तरह से पूरा का पूरा कनेक्ट है इनका। ERM सिस्टम आप देख लो, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। ये पूरा स्क्रैप का पहाड़ है जो इस वाले मैनहोल से निकल के और इधर नीचे डंप किया गया है। बाजू में देखो 311 का पहाड़, और ये 411 के अंदर का सब निकला हुआ है। गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ ESP फील्ड के अंदर, और कुछ इस तरह का आपको ESP फील्ड के अंदर का सीन दिखेगा। ये हॉपर है, लाइटिंग का इशू है थोड़ा, इसलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेंगी। देखो ये मैंने खुद की लाइट लगवा रखी है, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर। इसी में काम हो रहा है, क्योंकि ESP इंटरनल के अंदर में लाइट नहीं होती है, खुद से लाइट अरेंज करना होता है काम के लिए। तो अभी जितनी भी लाइट है उसी में आप थोड़ा कोऑपरेट करो। ये देखो ये हॉपर है। हॉपर के अंदर में देखो कितनी सारी ब्रेसिंग है। आपको BHEL मॉडल में इतनी सारी ब्रेसिंग देखने को नहीं मिलेंगी ESP के हॉपर के अंदर। उसके अलावा वो जो आप देख रहे हो ना, वो सारी गाइड प्लेट है। देखो कितनी हेवी गाइड प्लेट है। इतनी हेवी गाइड प्लेट आपको BHEL मॉडल ESP में नहीं होती है। ये सारे डिफरेंसेस हैं जो आप देख रहे हो। उसके ऊपर में पूरी ऐश रखी हुई है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हेवी दिख रहा है। पहले ऐश नीचे गिरेगी, उसके बाद ये सारे गाइड प्लेट को रिमूव किया जाएगा, पर हेवी है कंपेयर टू BHEL। इतनी सारी ब्रेसिंग देख रहे हो 2 लेयर में। ऊपर में भी ब्रेसिंग लगी है जो डैमेज हो गई है, उसके नीचे भी ब्रेसिंग लगी हुई है हॉपर को सपोर्ट देने के लिए। पर BHEL में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका हॉपर बिल्कुल ऐसे खाली रहता है, फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेयर टू ये इस वाले हॉपर के मुकाबले। उसके अलावा आप उधर का सीन देखो, वो पूरा CRM सिस्टम है। वो CRM के शाफ्ट, हैमर, क्लैंप सारी चीज़ें लगी हुई हैं नीचे। उसकी पोजीशन वहाँ होनी चाहिए थी, वो मैनहोल से थोड़ा सा नीचे, पर देखो कहाँ पहुँच गया है। ये जो आप देख रहे हो ये ERM का पहला लेयर है। शाफ्ट, हैमर, क्लैंप सारी चीज़ें वो होनी चाहिए थी वहाँ उस पोजीशन पे, वो यहाँ आ गई हैं। उधर में पिन व्हील वगैरह लगा हुआ है, बिग और स्मॉल वाला। उसके बाद उसका वर्टिकल वाला शाफ्ट ERM का, और ठीक उसके ऊपर में दूसरी लेयर देखो बिल्कुल टॉप में रहती है, वो ऊपर में बिल्कुल होनी चाहिए, पर कहाँ आ गई है देखो 3-4 मीटर नीचे। तो फील्ड पूरी की पूरी गिर गई है। वो सारे जो होल देख रहे हो ना, वो सपोर्ट इंसुलेटर के होल हैं। वहाँ पे सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है टॉप एलिवेशन पर, उसी में फील्ड हैंग होती है। ये पूरी की पूरी पूरा स्ट्रक्चर कह लो आप, चारों कोने पे हैंग हो रहा होता है। वो टूट चुका है और टूट के नीचे गिरा है। तो देखो अभी ये बिल्कुल फंस गया है, तो इसी पे आके रेस्ट हो गया है। अगर यहाँ नहीं फंसता तो ये सीधे हॉपर में जाता है, जैसा कि फील्ड नंबर 311 में आपने देखा था। तो ये अभी सब रिमूव करना बाकी है। इसके अंदर का कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव हो गया। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड किस तरह का होता है देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नीचे स्क्रैप का पूरा पहाड़ दिखाया था, ये सही है। फील्ड नंबर 411, 421 है, ये 422, ये सारी सही हैं। इधर में 412, ये भी सही है।
ये 411 ख़राब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, इसलिए इसे रिमूव किया गया है। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव हुआ है, उसके अलावा जो कांटे जैसा था जिसे हम लोग एमिटिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं BHEL मॉडल में, वो रिमूव हुआ है। उसके अलावा 2 लेयर की फ्रेम, नीचे वाले बॉटम पोजीशन वाले एमिटिंग फ्रेम रिमूव हुए हैं। उसके अलावा एक इस वाले पॉइंट से रिमूव हुआ है, देखो। अब तीसरा जो है ये बाकी है और चौथा टॉप वाला बाकी है। 4 लेयर में फ्रेम होती है एमिटिंग की, कलेक्टिंग फ्रेम टॉप में लगा होता है, वो रिमूव करना है। उसके अलावा ये सारे बॉक्सेस, वर्टिकल बॉक्स 5 लगे हैं, 1 2 3 4 5, ये रिमूव करना है। 5 इस साइड में भी लगा हुआ है। उसके अलावा ये सारे एंगल, सपोर्ट एंगल जो है वर्टिकल बॉक्स में कनेक्ट है, ये सब रिमूव करना है। ये एमिटिंग फ्रेम के हैं बचे हुए, इस तरह से जो एमिटिंग फ्रेम होता है वो कट चुका है। ये साइड वाला एंगल उसका बाकी है। सपोर्ट एंगल यहाँ नीचे लगा हुआ था, ये रिमूव हो चुका है। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आगे जैसे वहाँ पे लगा हुआ है वो रिमूव करना है। ये लूज़ एंगल होता है, मैंने आपको बताया है, रॉ मटेरियल होता है जिसे अपने हिसाब से काटा जाता है, डिस्टेंस के हिसाब से। कितना डिस्टेंस है एक बॉक्स के कितना डिस्टेंस है इन दोनों बॉक्स के बीच में, उसी हिसाब से ये रॉ मटेरियल एंगल को कट किया जाता है, होल किया जाता है और फिक्स किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पार्टिकुलर इस फील्ड के बारे में, फील्ड नंबर 411। तो अभी मुझे लगता है डे नाइट में काम चल रहा है राउंड द क्लॉक, तो 2 से 3 दिन लगेगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिमूव करने में, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जैसे इसमें से स्ट्रक्चर खाली होते जाएंगे, जगह कम होती जाएगी, स्पेस कम होता जाएगा, खड़े होने के लिए अप्रोच कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएगी। अभी ये सारा फ्रेम रिमूव हो जाएगा तो बंदा जो बैठा हुआ सेफ्टी बेल्ट लगा के वो वहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी कट करने में। ऊपर का वर्टिकल पाइप वो भी रिमूव करना है। तो देखते हैं ये कितने दिन में खाली हो जाता है, उसके बाद फिर आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे आगे शेयर करेंगे। जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी इस ESP में या इस पावर प्लांट में, वो सब आपसे इस पूरे प्रोजेक्ट पे मैं शेयर करता रहूँगा। ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इस पावर प्लांट के अंदर में, इसमें जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सब आप देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पार्टिकुलर चाइनीज़ मॉडल बॉयलर और ESP से रिलेटेड। कोई भी वीडियो को मिस मत करना, और चैनल पर अब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबर बन जाओ, ताकि थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ये जो आप देख रहे हो ये फील्ड नंबर 421 और 422 का एरिया है। देखो, ये 421 जो बिल्कुल सही कंडीशन में है, 422 सही कंडीशन में है। अभी मैं उधर था, इधर वाला फील्ड खाली हो रहा है, ये फील्ड सही है इनका, ठीक है। ये ब्रैकेट है, वॉकवे इसे बोलते हैं, और इसी को इन लोगों ने ब्रैकेट बना दिया है। ये वॉकवे है जो नॉन रैपिंग साइड में होता है, और इसी पे पूरा का पूरा इन लोगों ने असेंबल कर दिया CRM सिस्टम को, जो उधर मैंने आपको दिखाया, किसी और फील्ड में दिखाया था, सॉरी इसी में मैंने आपको दिखाया, जिस पे पूरा का पूरा असेंबल किया होता है CRM सिस्टम, कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म। ये इनकी गाइड प्लेट है, देखो कितनी हेवी है, मैंने बताया ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ मुझे लगता है कि 600 से ज़्यादा ही होगा इसका ये लेंथ जो है, सॉरी विथ लेंथ तो पूरी फील्ड में है। ये देखो किस तरह की गाइड प्लेट है। BHEL जो है बिल्कुल जस्ट इसके आधा बनाता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है वो। ये सारे फ़र्क हैं। टायरड सेम है इनका, देखो आप इधर से नहीं, आप इस तरह से देखो, रोशनी आ रही है ज़्यादा, ये देखो ये टायरड है, सेम है, वर्टिकल बॉक्स सेम है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड सेम है, फ्रेम सेम है। जो डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ये वॉकवे डिफरेंट है, गाइड प्लेट डिफरेंट है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब कांटे जैसा जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं BHEL मॉडल ESP में, वो डिफरेंट है इनका। लाइट दिखा देता हूँ आपको, लाइट भी ऑन नहीं हो रही है इसकी, पता नहीं क्यों। ये मैनहोल है जिससे बाहर जाते हैं, ये लास्ट हो गया। देखो यहाँ से आपको सेकेंड यूनिट की ESP दिखाई दे रही है ना, ये देखो आप, ये मैनहोल है। ये पास D में हूँ अभी मैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। उधर का पूरा ESP सेकेंड यूनिट की है, वो सारे हॉपर्स हैं, वो मैनहोल है 12 मीटर के एलिवेशन पे। तो इधर से बाहर की साइड में लोग जाते हैं, तो मुझे अभी बाहर नहीं जाना है। ये सारी गाइड प्लेट है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखो फील्ड नंबर 421 की, सॉरी 422 की। बड़ा कन्फ्यूज़न है यार, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। BHEL मॉडल में नंबर भी बिल्कुल सिंपल होता है, 1B1 1B2 1B3 1B4 1C1 1C2 2C2 3C2 इस तरह से रहता है। यहाँ पे इनका अलग ही है। अगर ए पास को ये लोग काउंट करेंगे तो वो 111 और 121,
बी पास को 211 221, सी पास को 311 321 और डी पास को 411 421, इस तरह से फर्स्ट फील्ड। बड़ा समझने में भी मुझे टाइम लग गया था भाई, 1 हफ्ते। मैं वही सोच रहा था इसको कैसे काउंट करूं, कैसे समझूं। फिर बाद में समझते समझते समझ गया, 1 हफ्ते लगे समझने में कि इसको किस तरह से इन लोगों ने नंबरिंग सिस्टम में सीक्वेंस में लगाया है। अब आप इस वाले मैनहोल से देखो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ था उस लोकेशन पर, और वहाँ से मैं बाहर आया हूँ इस वाले मैनहोल से। और अब मैं ये सारे पिनव्हील के बारे में बता दूँ। देखो ये पिनव्हील है बिग साइज़ का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। ये स्मॉल वाला पिनव्हील, ये एक गियर बॉक्स का काम करता है। किस तरह से रोटेट होता है एमिटिंग सिस्टम पूरा आप देख लो। जब ये घूमता है तब ये नीचे वाला भी घूमता है, और पूरा हैमरिंग सिस्टम इनका काम करता है एमिटिंग वाला। ये सारे हैमर, क्लैम्प, शाफ्ट सब कनेक्ट हैं एक दूसरे में। ये बीच वाला है, मिडिल एलिवेशन वाला बोल सकते हैं, और इसके ऊपर में एक टॉप एलिवेशन में लगा होता है। 2 लेयर में एमिटिंग पूरा ERM सिस्टम लगा होता है, और नीचे के साइड में CRM सिस्टम लगा होता है। ये ब्रैकेट जो डैमेज हो गया है जिस पे पूरा असेंबली किया हुआ होता है CRM सिस्टम। ये हैमर है, छोटे साइज़ का होता है एमिटिंग सिस्टम में हमेशा, और बड़े साइज़ का होता है आपको CRM सिस्टम में। ये कैनोपी कुछ इस तरह की है इनकी। ये वर्टिकल शाफ्ट है, ये सारे अटैचमेंट हैं जो वेल्ड किए हुए देख रहे हो आप। किस तरह से पूरा का पूरा कनेक्ट है इनका। ERM सिस्टम आप देख लो, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। ये सब रिमूव करना है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत केयरफुल होके ये सारी चीज़ों को रिमूव करना होगा, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ये हेवी मटेरियल है कंपेयर टू ये सारे जो वर्टिकल बॉक्स और फ्रेम देख रहे हो आप। सो अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक बार दोबारा से आपको इसके अंदर लेकर चलूँगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। और देखो ये पूरा स्क्रैप का पहाड़ है जो इस वाले मैनहोल से निकल के और इधर नीचे डंप किया गया है। बाजू में देखो 311 का पहाड़, और ये 411 के अंदर का सब निकला हुआ है। देखो ये सारे फ्रेम है एमिटिंग के। उसके अलावा वो जो मैंने आपको बताया, इसका नाम कुछ और है, भूल रहा हूँ। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, सारे प्लेट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।